Okay, beta, now next question. Question is, write down main provision of Petition of Rights 1628. As we know that कि जो ब्रिटिश है उसका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ड है, जो टाइम जो लॉर्ड सदन के मेंबर थे उन्होंने साइन करवाए राजे से, तो जो प्रोविज़न लागू की वही उसका आधार पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जैसे पहला मैग्ना कार्टा हो गया, अब दूसरा आ गया पिटिशन राइट्स ऑफ द 1628। तो उन्होंने कहा कि 1628 जो पिटिशन ऑफ राइट्स है इसमें क्या क्या चीज़ें लागू की गई थी। In 1628, when King Charles I needed money, then he convenes the session of Parliament. But before giving approval over money, the Parliament made the King to sign on the petition of right which had following provision. जैसे पीछे हमने देखा था मैग्ना कार्टा में, ठीक है, राजे नॉर्मन को जो किंग जॉन है उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मैग्ना कार्टा पर साइन करवा लिया। इसी तरह ही 1628 में ये 1215 की बात थी, अब 1628 की बात है। चार्ल्स वन को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पार्लियामेंट ने कहा कि पहले आप हमारी कुछ शर्तें मानोगे, देन आफ्टर हम आपको पैसे देंगे। तो उसमें उन्होंने शर्तें क्या लागू करवा दी पार्लियामेंट ने। पहली शर्त तो ये लागू कर दी उन्होंने, द किंग वुड नॉट रिसीव लॉन्स गिफ्ट्स टैक्स फ्रॉम द पब्लिक विदाउट द प्री अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, कि आप पार्लियामेंट से बिना पूछे आप किसी से भी कोई लॉन्स गिफ्ट्स या टैक्स वगैरह नहीं लोगे। तो इनडायरेक्ट वे में किसके साथ सबसे ज़्यादा पावर आ गई, किंग से भी ऊपर पावर किसके पास आ गई, पार्लियामेंट के पास, कि पार्लियामेंट ही अब सुपीरियर बनती जा रही थी। नेक्स्ट प्रोविजन थी, नो पर्सन वुड बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड अबाउट हिज क्राइम। राजा कभी भी ये आदेश नहीं देगा कि हाँ इसको गिरफ्तार कर लो, पहले उसे जो क्राइम बताना पड़ेगा कि हमने इस ये चीज़ इसने क्राइम की है, देन आफ्टर ही उसे अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज किसी को अपनी मर्जी से वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। सोल्जर शैल नॉट बी स्टेशंस इन होम्स ऑफ पब्लिक पीपल। राजा किसी भी सोल्जर्स को ये नहीं आदेश दे सकता कि आप लोगों के घर में स्टेशन कर लो या ठहर जाओ। तो यानी कि आप लोगों की जो राइट्स है उसे वो इंटरप्रेट नहीं करोगे, कोई रुकावट नहीं डालोगे, आप लोगों के घर में अपने जो सोल्जर है वो ठहरने के लिए नहीं कहोगे, ठीक है। मार्शल शैल नॉट बी इम्पोज्ड इन नॉर्मल टाइम। चलो जब कोई ज़रूरत पड़ती है, देश को इमरजेंसी लागू होती है ना, तब तो चलो मार्शल लॉ की ज़रूरत है। मार्शल लॉ होता है कि सभी देशों में, पूरे देश में पाबंदी लागू हो जाती है, सभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है, पुलिस का प्रशासन चलता है। बट जब नॉर्मल टाइम्स है तो तब मार्शल लॉ लागू नहीं किया जाएगा। वंस अगेन चार्ज कौन से इम्पोज कर दिया उन्होंने प्रोविजन कि राजा पार्लियामेंट की परमिशन से बिना किसी से लॉन गिफ्ट टैक्स नहीं लेगा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा विदाउट उसे उसका क्राइम बताए हुए, उसके सोल्जर जो है किसी के होम पर नहीं ठहरेंगे, और नॉर्मल टाइम्स में कभी भी मार्शल लॉ लागू नहीं होगा। इनडायरेक्ट वे में वो क्या कर रहे थे, राजे से सारी पावर जो है 1 बाय 1 छीन रहे थे, और पार्लियामेंट डायरेक्ट वे में जो पावरफुल बन रही थी, ठीक है। दूसरी बात ये भी थी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट तब नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट आई 2005 में है इंग्लैंड में ना, उसके पास जुडिशल रिव्यू है। तो ये भी माना जाता है कि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है।